बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हुए हिबा फवाद के बाद ईमान मज़ारी का भी इमरान खान से बड़ा शिकवा। जिना हाउस पर हमला, मुलजिमा खदीजा शाह ने गिरफ्तारी क्यों दी, लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात और ईमान मज़ारी फट पड़ी। ये सारा क्या माशरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो शीरी मज़ारी की बेटी है और शीरी मज़ारी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जी हाँ जी, वही जमात है जो आजकल बहुत ज़्यादा भूचाल का शिकार है। और इमरान खान जो कि इस पार्टी के लीडर हैं, जिस तरह से वो पार्टी को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से वो इस वक्त उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक टफ टाइम जो है वो आया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और जब 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, उसके बाद उनको रिहा कर भी दिया जाता है, लेकिन उनके पार्टी के जो अहम वर्कर्स हैं, जो अहम सपोर्टर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। एक पकड़ दकड़ का अजीब व गरीब सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और जो उनकी अहम क़यादत के लोग हैं, ख़ासकर उन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, जहां तक कि अदालत उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर देती है, लेकिन फिर भी दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां तक कि सहाफ़ी हजरात जो कि उनका साथ देते हुए या उनके मौक़िफ़ को सेकंड करते हुए, उनके ओपिनियन को कबूल करते हुए, उनके नज़रिए की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं, उनको भी नज़रबंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको लापता कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह से जो शख्स भी अपनी आवाज़ जो है वो इस पार्टी के हक़ाइक़ के उसमें यानी कि पार्टी की तरफ उनकी आवाज़ होती है, यानी पार्टी के लिए आवाज़ उठाने की या उनके किसी नज़रिए के हक में आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, इस पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो उन तमाम अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल किया जाता है, जिस तरह से घरों में छापे मारे जाते हैं, जिस तरह से बेडरूम्स तक पहुँचा जाता है, जिस तरह से ख़वातीन को हरासा किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी बेहुरमती तक की जाती है। तो अब इसी तरह से शीरी मज़ारी साहिबा जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और यही कहा जाता है कि नक्शे अमन के ख़तरे के पेश नज़र उनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर अदालत उनको हुक्मनामा जारी करती है, उनको रिहा करने का हुक्मनामा जारी किया जाता है, लेकिन दोबारा से उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाती है, जिसके लिए जो ईमान मज़ारी जो कि उनकी बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होती हैं अपनी वालिदा से मिलने के लिए। जब वो जेल में जाती हैं उनसे मिलने के लिए, जब वहाँ पर उनकी आवाज़ें और उनके रोने चीखने की आवाज़ें वो सुनती हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है वो बेटी है और उसका दिल जो है वो कांप जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक वीडियो उनकी वायरल होती है जिसमें वो अपनी वालिदा की दोबारा गिरफ्तारी पर भी फूट फूट कर रो रही होती हैं। तो होता कुछ इस तरह से है जी कि इमरान खान को कारकुनान की नहीं, अपनी और अपनी बीवी की फिक्र है, यही कहना है शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी का। और गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने भी कुछ इसी तरह का शिकवा जो है वो इमरान खान से किया था, जब उन्होंने एक ट्वीट की थी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी जिनको इसी तरह से पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद रिहा किया गया और उस रिहाई के फ़ौरन बाद ही उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके बाद जब ट्वीट इमरान खान साहब की जानिब से किया जाता है, तो उसमें फवाद चौधरी का नाम जो है वो शामिल नहीं होता, तो हिबा फवाद जो है वो इस पर शिकवा करती हुई दिखाई देती है। तो अब ईमान मज़ारी भी कुछ इसी तरह के शिकवे जो है वो करती हुई दिखाई देती हैं और वो कहती हैं जी कि वालिदा की गिरफ्तारी के 5 या 6 दिन बाद इमरान खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ मेरी वालिदा के हक में बयान दिया। उस वक्त इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की पड़ी हुई है, यानी इस वक्त जो है इमरान खान वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं या फिर अपनी अहलिया का। याद रहे कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ 9 मई को मुल्क के एहतजाज में GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले समेत सिविल और मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी हो गया था, जो कि मैंने आपको इस बात से आगाह किया ही है। और साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी को भी गिरफ्तार किया गया था, ताहम 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया था, ताहम पंजाब पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार। दूसरी तरफ जी खदीजा शाह जो कि साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी हैं, उन पर जिना हाउस पर हमले का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है हुकूमत की जानिब से, और वो जो है वो खुद ही अपनी गिरफ्तारी जो है वो देने पर आमादा हो जाती हैं। और वैसा क्यों करती हैं इसके मुतालिक में मैं आपको आगाह करती चलूँ। जिना हाउस पर हमले की मरकजी मुलजिमा और साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी खदीजा शाह ने मुबैना ऑडियो लीक में गिरफ्तारी का अंतिया दे दिया है। सोशल मीडिया पर खदीजा शाह की एक मुबैना ऑडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि मैं गिरफ्तारी देने जा रही हूँ। ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछले 5 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरे, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन लोगों ने मेरे वालिद, मेरे भाई और मेरे शौहर को आधी रात के दौरान घर में घुसकर अगवा किया। उन्होंने मेरे वालिद भाई को जेल में रखा। मेरे वालिद शुगर के मरीज हैं। ये रात जो हम सब पर अजियत बनकर गुजरी, ये लोग मेरी भाभी और बहन को भी लेकर जाने
वाले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि तहरीक इंसाफ के जो अहम पार्टी वर्कर्स हैं उनको जिस तरह से उनके घर पर छापे मारे जाते हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जिस तरह से औरतों का हरासा किया जाता है, घरों में घुसा जाता है, मर्द हजरात हो या खवातीन उनको घसीट कर वहाँ से लेकर जाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और फिर यहाँ तक कि उनको लापता कर दिया जाता है, उनका कुछ पता भी नहीं चलता। इसी वजह से खदीजा शाह जो है वो कहती है कि अब मैं गिरफ्तारी यानी तंग आकर मैं इस मामले पर अब गिरफ्तारी देने जा रही हूँ। खदीजा शाह का कहना था कि मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरी वजह से मेरी फैमिली में से कभी भी कोई ऐसे तजर्बे से गुजरे। हमने कोई जुर्म नहीं किया, मैं पाकिस्तानी हूँ, जमहूरियत और आइन पर यकीन रखती हूँ। इसके अलावा जी मजीद शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी जो है वो एक ट्वीट करती है अपने वालिदा की गिरफ्तारी पर और एक पिक्चर भी जो है वो शेयर करती हैं और वो पूछती हुई दिखाई देती है, सवाल पूछती हुई दिखाई देती है कि मेरी वालिदा किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस नहीं है तो वो क्यों जेल में। ईमान मज़ारी ने ट्वीट में अपनी वालिदा के साथ बचपन की तस्वीर भी शेयर की, जबकि उन्होंने #रिलीज शीरी मज़ारी और #रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी लिखा है। तो अब देखते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई हैं उनके हवाले से अब क्या खबरें जो हैं आइंदा निकल कर आती हैं, चूँकि जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई और जिस तरह से तमाम गिरफ्तार अफराद के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, यहाँ तक कि औरतों के साथ जिस तरह से जो बर्बरियत और जो सलूक रवा रखा गया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इस तरह से औरतों के साथ सलूक समझ से बाहर है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं जो कि हम इंसानों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, ऐसा महसूस होता है कि वही कहीं हमारी हिफाजत करने में नाकाम साबित होते हैं। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मत कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।